एक लड़का अपनी माँ से बोलता है, माँ मेरे पापा कहाँ हैं। स्कूल में सबके पापा आते हैं, सारे बच्चों को लेने आते हैं, मेरे पापा नहीं आते मुझे लेने। और जब मीटिंग होता है तो आप अकेले जाते हो, मेरे पापा कहाँ हैं। मेरे पापा मुझे लेने क्यों नहीं आते हैं और मीटिंग में क्यों नहीं आते हैं। ये एक पति-पत्नी की कहानी है। जब उनकी शादी हो जाती है, शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से चलती है उनकी, दोनों बहुत खुशी से रहते हैं। लेकिन 1.5-2 साल बाद उनके एक बच्चा हो जाता है। बच्चा होने के बाद दोनों में झगड़ा होने लगता है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगता है। कभी छोटा झगड़ा होता है, कभी बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, इस तरह से होता है। तो पत्नी कहती है कि हम दोनों में इस तरह से झगड़ा हो रहा, बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, इससे बढ़िया है हम दोनों अलग हो जाते हैं। तो पति कहता है ठीक है, जब हम दोनों में नहीं बन रहा तो हम दोनों अलग हो जाते हैं। तो पत्नी अपना सारा सामान लेके और बच्चे को लेके अपने मायके आ जाती है और पति रहता है। कुछ पति जो है सरकारी गवर्नमेंट जॉब करता था, एयरफोर्स में था, उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पति और उसकी माँ घर में रहते हैं और पत्नी अपने बच्चे को लेके अपने मायके आ जाती है। 1-2 साल धीरे धीरे बीतता है तो पति टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है मैं किसके लिए कमाऊं, जब ना मेरे तो बीवी है ना बच्चा है, दोनों चले गए, अब मैं किसके लिए कमाऊं। वो अपनी माँ से बोलता है, माँ अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी छोड़ दे रहा हूँ। माँ बोलती है क्यों बेटा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। वो बोलता मैं अब किसके लिए कमाऊं, जब मेरे पास ना बीवी है ना बच्चे हैं, मैं किसके लिए कमाऊं। तो वो अपनी जॉब छोड़ देता है और वो टेंशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तो जॉब छोड़ने के 1-2 महीने तक अपनी माँ के साथ रहता है, सेवा करता है। उसकी माँ अभी काम सारा काम कर लेती है, अभी बुजुर्ग एकदम नहीं हुई थी। तो वो कहता है माँ आप बनाओ खाओ, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, घर में सारी सुख सुविधा है, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं बाद में आपसे आऊँगा मिलने। धीरे धीरे कभी कभी बाई चांस 1-2 महीना में इसी तरह आपसे धीरे धीरे करके मिलने आता रहूँगा। तो माँ बोलती है बेटा आप कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वो बेटा जो है वो चला जाता है, वो साधु संत महात्मा कुछ बन जाता है, ऋषि मुनि जो होते हैं बन जाते हैं कि कहीं आश्रम में रहने लगे। तब कहीं कुछ दिन आश्रम में रहता है, कहीं किसी आश्रम में चला जाता है, 10 दिन रहता है। पहले शुरू में ऐसे ही करता था वो, 10 दिन किसी आश्रम में रहा, फिर 10 दिन दूसरे आश्रम में, फिर तीसरे आश्रम में, इसी तरह वो चेंज करता रहता था। फिर एक बार कहीं कोई आश्रम था, उसमें एक बुजुर्ग साधु रहते थे। तो वो साधु के जैसे मरने लायक हो गए थे, एकदम बुजुर्ग हो गए थे, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। तो ये वहाँ गया तो साधु बोले कि यहाँ पे तुम बेटा रह सकते हो, तुम आश्रम संभालो और मेरी भी सेवा करो। तो ये लड़का जो था ये वहीं रहने लगा, आश्रम में बाबा बन के वहीं रहने लगा, साधु की सेवा करने लगा, सारा सब कुछ वहीं रहने लगा। माँ से कभी 3-4 महीने मिलने आता था और माँ को ये भी नहीं बताया मैं कहाँ रहता हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन कोई सी बात होती है, ये सब बातें बहुत जल्दी पड़ोस में फैल जाती हैं। तो पड़ोस में फैल गई ये बातें कि हाँ इनका लड़का साधु बन गया है, इस आश्रम में रह रहा है। और उधर लड़का धीरे धीरे करते करते इंटर में पहुंच गया। वो डेली की माँ मेरे पापा कहाँ हैं, आप सिंदूर लगाते हो लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो मेरे पापा कहाँ हैं, कौन है, कहाँ रहते हैं। अपनी नानी से भी पूछता था, उसकी नानी भी ऐसे टालती रहती। फिर एक दिन वो बहुत जिद करने लगा, अपने दोस्त को साथ में लेके आया। वो पूछा कि मम्मी आज बताओ मेरे पापा कहाँ, मुझे जानना है तो जानना है, मैं बहुत दिक्कत में उदास हूँ। और उसी समय उसका पेपर चलने वाला था, 2-4 दिन बाद इंटर का पेपर चलने वाला था। इंटर मतलब 12वीं में था, सॉरी 10वीं बोल दिए थे। तो इंटर का पेपर चलने वाला था। फिर वो उसकी माँ टाल गई, नहीं बताई। तो वो अपनी नानी ने और नानू के पास गया, उनसे पूछने लगा। तो उसके नाना थोड़ा बहुत उन्हें जो नॉलेज था उसने बताया कि हाँ ये चीज़ है, तुम्हारे पापा जिंदा हैं, एयरफोर्स में जॉब करते हैं। उन्होंने बताया, उन्हें भी नहीं पता था कि हाँ वो साधु हो गए, क्या हो गए क्या नहीं, ये सब उन्हें नहीं पता था, उसकी माँ को भी नहीं पता था। फिर बच्चा इस तरह से टेंशन में रहने लगा और पेपर के दिन नज़दीक आ गए। फिर माँ सोची कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इस तरह से तो फेल हो जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा, और ये दिन रात अपने पापा के बारे में ही सोचता रहता है। तो एक काम करती हूँ, इसको लेकर चलती हूँ, एक बार इसके पापा से मिलवा देती हूँ, क्या पता ये लड़का मेरा सही हो जाए। तो वो लड़के से बोलती है चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाऊंगी, तैयार हो जाओ, चलो हम दोनों चलते हैं। फिर वो दोनों आए अपने ससुराल, जहाँ पे उनकी शादी हुई थी लड़की की, जहाँ उनका ससुराल था वहाँ पे आए। तो उन्होंने लड़के की दादी जो उनकी सासू माँ थी उनसे पूछे, तो वो बताएं कि हाँ ऐसे ऐसे बात है। फिर पड़ोस में गई, पूछी, तो उन्हें पता चला इस आश्रम में वो लड़का रहता है। फिर 3-4 लोग पड़ोस के लेके और खुद वो
उनकी बीबी और बच्चे सब लोग और उनकी माँ भी, सब लोग गए वहाँ। देखें तो वहाँ पे वो सामने बैठे थे। वहाँ किसी से पूछे कि उनका नाम था प्रताप। बोले प्रताप नाम का यहाँ पे कोई साधु रहता है? तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने साधु जो थे वो इशारा किए कि वो सामने बैठे हैं। फिर लड़का गया, लड़का पैर छुआ, बोला पापा आप घर चलो। तो वो साधु जी बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि हाँ इतने दिन हो गया, 10-11 साल हो गया और अब मुझे कौन पापा बुला रहा है। तो फिर लड़का सारी बात बताया। साधु जी आने से मना कर दिया। वो बोले नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाओ। तो लड़का बोला नहीं मम्मी आपको कुछ नहीं बोलेंगे और ना आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आपको पूजा पाठ करना है। आप यहाँ पे रहकर भगवान का ध्यान कर रहे हो, आप वहाँ पे भी रह के भगवान का ध्यान करोगे। सिर्फ आप मेरे साथ रहोगे। मुझे आप दोनों लोग का प्यार चाहिए, क्योंकि आज तक मैं पापा के प्यार से वंचित हूँ। माँ का ही प्यार मिला है मुझे, पापा का प्यार नहीं मिला। मुझे पापा का भी साथ चाहिए, माँ बाप दोनों का साथ चाहिए। तो आप चलिए हम लोग के साथ रहिए और आपका जितना मर्जी पूजा पाठ कीजिए, कुछ भी ना करना, पूजा पाठ करना। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ना मम्मी कुछ बोलेंगी, कोई भी घर में कोई नहीं आपको कुछ बोलेगा, लेकिन आप मेरे साथ रहोगे और मेरे घर चल रहे हो, अपने घर चल रहे हो। फिर पत्नी ने भी माफ़ी मांगा। पत्नी बोली सॉरी मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, इतनी आइडिया नहीं था, छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा कर रहा था। तो वो भी बोला कि हाँ सॉरी मेरे से भी गलती हो गया, मैं भी तुम्हें ताने दे रहा था, छोटी छोटी बात को नहीं समझ पा रहा था कि हाँ क्यों तुम क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही हो, क्या बात है क्या नहीं समझ पाया। दोनों सॉरी बोले और दोनों खुशी से आके अपने घर पे अपने परिवार के साथ रहने लगे। ये कहानी अभी फेसबुक पे बहुत पहले, अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। आप सर्च करके देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे दोस्तों।